हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के वीडियो की जानकारी से पहले आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि कई सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो उन सभी से ये हमारा अनुग्रह रहेगा कि कृपया वीडियो देखें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और आज की जो जानकारी है, हम आप सभी को एक ऐसी कुछ भाग्यशाली कन्याओं के विषय में बताएंगे जिनके जन्म के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो उनके जन्म के साथ जुड़ जाती है और उसका संयोग सबसे उत्तम बनता है किसी भी माता पिता के लिए। यानी जिस माता पिता के लिए जिनके घर में कन्या का जन्म होता है, तो उस जन्म का एक समय, मुहूर्त, दिन, महीना, वर्ष, ये सभी मायने रखते हैं और उसके अनुसार उसका क्या प्रारूप बनता है, इसकी जानकारी कुछ मिलती है। तो उसी संबंध में हम आपको कुछ बातें विस्तार पूर्वक समझाते हुए बताएंगे जिससे आप अच्छी तरह से इसे समझ पाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई सारी कन्याएं ऐसी होती हैं जिनके जन्म के बाद माता पिता के लिए एक लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यानी उनके घर में वो कन्याएं जन्म लेती हैं। आपके घर में कई सारे कार्य रुके पड़े होते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अन्य कोई भी कार्य देखा जाए, कन्या घर में आती है, सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। आपको एक खुशी मिल जाती है। जिनके घर प्रथम कन्या का योग बनता है सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनते हैं। कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं और कन्या सभी के लिए प्रिय होती हैं। पुत्र की अपेक्षा कन्या की जो प्रेम है वो सबसे अधिक होता है। देखिए, पहले भी हमने इसके बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। किसी भी वर्ष का पहला 3 माह और आखिरी का 3 महीना, यानी एक तरह से कहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी वर्ष का प्रथम 3 महीना और लास्ट का 3 महीना, ये सबसे अच्छा समय होता है कन्या जन्म के लिए। उसके बाद बताएं आपको तो देखिए, वर्ष का तो ये हमने आखिरी और अंत का 3 महीना बताया। जो महीने में जो दिन होता है ये भी सबसे उत्तम माना जाता है। वर्ष के प्रथम, अंतिम और महीने में मध्यम, यानी महीने में मध्य की तारीख, यानी दूसरा चरण जो चलता है, यह दूसरा चरण होता है 1 से 11 से 20 के बीच की तारीखें। 11 से 20 की बीच की तारीखें कन्या जन्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। इन जन्म समय में, यानी इन तारीखों में कन्या जन्म लेती है तो फिर उसके लिए भाई का प्रेम निश्चित रूप से बनता है। अब इसमें देखिए, कुछ काल योग भी होते हैं, कुलिक योग होते हैं, कुछ राहु काल के योग होते हैं। तो इन सभी को देखा जाता है, विचार किया जाता है। अब कुछ नक्षत्र और योग भी देखे जाते हैं। जैसे कि नक्षत्र बता दे तो इसमें घनिष्ठा हो गए, मूल हो गया, उसके बाद स्वाति हो गई, कृतिका हो गई, अनुराधा हो गया, सप्तभिषा हो गया, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो कन्या जन्म के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। इसमें भी चरण होते हैं, यानी इन नक्षत्रों में कौन सा चरण है और इसमें दूसरा तीसरा चरण इन नक्षत्रों में सबसे उत्तम माना गया है। यानी इन नक्षत्रों में दूसरा तीसरा चरण कन्या जन्म के लिए बने तो वो सबसे उत्तम माना गया है और उस जन्म के समय में कन्या के जीवन में भाई का प्रेम निश्चित रूप से बनता है। योग भी देखे जाते हैं। योग में हो गए जैसे शुभ योग हो गए, शुक्ल योग हो गए और इसके साथ ही आयुष्मान योग, इंद्र योग, कई सारे ऐसे योग हैं जिनमें कन्या के जन्म समय से भी, जन्म योग में भी पुत्र का, यानी उसे भाई का सुख प्राप्त होना निश्चित रूप से बनता है। तो ये जन्म के साथ कुछ घटनाएं बनती हैं। अब देखिए, सभी के लिए तो ये मुमकिन नहीं होता है, लेकिन आप लोग तो जैसे मतलब आजकल सभी कुछ कुंडलियों भी देख ली जाती है। आप अपनी पुत्री की कुंडली अगर आप अपने मोबाइल से देखना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके जन्म समय, तारीख, जन्म स्थान के साथ ये पता कर सकते हैं कि उसका नक्षत्र क्या है, उसका योग क्या है और जन्म का जो नक्षत्र चरण क्या बनता है, ये सभी जानकारियां उसमें मिल जाती हैं। कुंडली में देखिए, एक मुख्य चीज ये भी देखा जाता है, जो लग्न कुंडली होती है उसमें मंगल कहाँ है, किस स्थान पर है, मंगल की स्थान, और उसमें मंगल में देखिए ग्रह घर जो है वो अलग होते हैं, लेकिन उसमें जो गिनतियां होती हैं वो राशि के अनुसार होती हैं। राशि भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो ये सभी जब देखा जाता है तो इससे ये 90% ये पता लगता है। कई लोगों के लिए तो कहने तो 100% पता लग जाता है कि वो जो कन्या आपके घर जन्म ली है वो कितनी भाग्यशाली है। कन्या जन्म के कितने वर्षों के बाद आपको भाई का सुख मिल सकता है। ये सभी जानकारियां कन्या जन्म तिथि की संपूर्ण कुंडली समीक्षा के अनुसार निकलती हैं और एक गणित के हिसाब से बताएं तो जैसे हमने अभी आपको बताया महीने, दिन, समय, ये सभी चीजें आप एक तुलना में लगा सकते हैं। अब कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि वर्ष के प्रथम 3 महीने, आखिरी के 3 महीने, तो बीच के 6 महीनों में अगर कन्या जन्म ली है तो क्या उसे भाई का सुख नहीं मिलेगा। तो ये प्रश्न भी कुछ लोगों के पास होता है। देखिए इसमें यही तो हमने आपको बताया कि महीने का दूसरा चरण, पहर, रात्रि का पहर और दिन का समय, ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि ये तो एक उदाहरण दिया जाता है कन्या जन्म के लिए, लेकिन सभी कुछ देखा जाए तब सही पता लगता है। अगर आप सही पता करना चाहते हैं तो उसकी जन्म तिथि से अपनी कुंडली समीक्षा खुद कर लीजिए, आपको ये सही जानकारी मिल जाएगी। और कई लोग जैसे पुत्री है तो अब ये चिंता में डूबे हुए बैठे हैं कि क्या उस पुत्री को भाई मिलेगा, उन्हें पुत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कई सारे प्रश्न उनके दिमाग में होते हैं। देखिए उलझनों को शांत करने का कोई मूल कारण नहीं होता है, लेकिन आप एक संतोष भाव मन में बना लेते हैं तो उलझनें भी शांत होती हैं, इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो ये जानकारी आज की